बाय द वे मुर्तजा, यू आर अ डॉक्टर राइट? आई थिंक सो, यस, बन गया हूँ अब तो। वेल, डंगर डॉक्टर हो या कोई भी डॉक्टर हो, डॉक्टर डॉक्टर होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिलेनियल शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मुर्तज़ा और मेरे साथ हैं। और मैं हूँ बिलाल, और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ऑल तो हमने डिसाइड किया था यार कि हम अब डॉक्टर और अकाउंटेंट बोलना छोड़ देंगे। आई थिंक ये आज के एपिसोड के लिए बोलना ज़रूरी था। हाँ, और ये बोलना क्यों ज़रूरी था वो अभी आपको आज के टॉपिक में पता चलेगा। आज का टॉपिक ऐसा है कि उस फेज से हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं गुजरा है, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू द करियर चॉइसेस, और इसके अंदर हमारे पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस किस हद तक होता है। लाइक एक नॉर्मल हद तक और गाइडेंस तक तो हम सबको समझ जाता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत फोर्स करते हैं अपने बच्चों को कि आपने पर्टिकुलरली इस फील्ड में ही जाना है, बेशक उनका दिल करता हो या ना करता हो। सो वैसे बाय द वे मुर्तज़ा, यू आर अ डॉक्टर राइट? आई थिंक सो, यस, बन गया हूँ अब तो। वेल, डंगर डॉक्टर हो या कोई भी डॉक्टर हो, डॉक्टर डॉक्टर होता है। सो आई रियली वॉन्ट टू पुट फॉरवर्ड दिस क्वेश्चन टू यू। मोस्टली देखा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे डॉक्टर देखना चाहते हैं या इंजीनियर देखना चाहते हैं। सो तुम्हारे केस के अंदर क्या सीन था कि लाइक तुम्हें फोर्स करके डॉक्टरी की तरफ लेके आया गया, या क्या सीन था? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये अक्सर मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, बल्कि मैं ये भी बताना चाहूँगा। आई थिंक बिलाल तुम मेरे साथ स्कूल में थे और मैं स्कूल में अपने पूरे स्कूल का मैथ्स का सबसे अच्छा स्टूडेंट था। तो बल्कि मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम में भी आई डाउट दैट, क्योंकि मेरे भी मार्क्स जो हैं 99 टू 100% ही आते थे। मेरे जो मार्क्स है 149 आउट ऑफ 150 थे। तो आई डाउट यू बीट मी इन स्कूल। लेकिन द पॉइंट बीइंग, जब ओके, आई वाज 147 एनीवेज। मैं मैट्रिक से एफएससी में गया और मैंने प्री मेड चूज किया, तो मेरे मैथ्स के टीचर मेरे पास आके मुझे कहते हैं कि बेटा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फोर्स किया डॉक्टर बनने के लिए? और मेरा जवाब उनको उस वक्त किया था, नहीं, आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो बाद में मुझे पता चला कि हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो फोर्स करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी फैमिलीज इस तरह की होती हैं कि पूरी फैमिली एक ही प्रोफेशन में होती है और बच्चों को फोर्स वो अपने आप को फोर्स समझते हैं कि यार हम भी इसी प्रोफेशन में जाएं। उसमें इंजीनियरिंग फैमिलीज होती हैं, उसमें डॉक्टर फैमिलीज होती हैं और बाकी और भी डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में। मैं एक इंजीनियरिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, नॉट टू अ डॉक्टर फैमिली। मेरे दादाबू, उनके सारे भाई, मेरे वालिद साहब, उनके सारे चचाजाद भाई, मेरे दोनों भाई इंजीनियरिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। जब मेरी बारी आई तो मेरे अब्बू ने मुझे कहा, बेटा, जो तुमने करना है, जिसमें तुम खुश हो, तुम वो करो। तो इस वजह से फिर मैंने जब खुद देखा, खुद नोटिस किया, तो मेरा अपना इंटरेस्ट था जिसकी वजह से मैं मेडिसिन में आया और जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी नुकसानात भी हुए, क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई भी इस प्रोफेशन में नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को किस तरह लेना चाहिए और किस तरह उसमें आगे निकलना चाहिए। तो मुझे बेसिकली सब कुछ खुद से एक्सप्लोर करना पड़ा मेडिसिन में आके। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ लोग वाकई में फोर्स्ड फील करते हैं, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे कोलीग्स को देखा है जो कि खुद कहते थे, यार किधर फंस गए हैं, नहीं करना था ये, और अब हम क्या करें। तो बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि बहुत सारे लोग अपने आप को फोर्स्ड फील करते हैं कि हमें मेडिसिन में जाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है यार, ये क्यों इस तरह है? क्यों पेरेंट्स या सोसाइटी कहती है कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना है? मुर्जा, देखो, एक तो तुमने पॉइंट अभी रेज किया, लाइक आई बिलोंग टू अ फैमिली जिसमें ज़्यादातर लोग इंजीनियर्स हैं या बैंकर्स हैं। सो माई फादर वॉज लाइक, आई वॉज गोइंग फॉर इंजीनियरिंग। मैं उसके जो प्री टेस्ट होता है उसकी तैयारी कर रहा था एफएससी के बाद। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि यार हमारी फैमिली में कोई अकाउंटेंट नहीं है, सो सी इफ़ यू वांट टू गो इन दिस फील्ड और नॉट। आई वॉज नॉट फोर्स्ड, बट येस इट ऑल्सो फैसिनेटेड मी कि यार कोई अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी फैमिली में नहीं है, तो मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू योर पॉइंट, कि जब तूने बोला कि गाइडेंस नहीं थी बिकॉज योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में कोई डॉक्टर का सीन नहीं था, ठीक है, इंजीनियर्स फैमिली थी। मेरे ख्याल से कि जो पेरेंट्स फोर्स करते हैं अपने चिल्ड्रन को, दे आर एक्चुअली मे बी इन देयर माइंड ट्राइंग टू गाइड अस कि यार मैं इंजीनियर हूँ तो तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए, या मैं डॉक्टर हूँ तो तुम्हें गॉड डॉक्टर बनना चाहिए, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड दैट फील्ड और दे आर सम हाउ सेटिस्फाइड विद दैट फील्ड। तभी वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस और एक पाथ प्रोवाइड कर सकें बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। और मुझे मेरे ख्याल से किसी हद तक सही भी बात है कि हम अपनी इमेच्योर एज के अंदर शायद नहीं जानते कि ये करियर में, फॉर इंस्टेंस एक बच्चा कहता है यार मुझे ड्राइंग करनी है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो पेरेंट्स, जो एक डॉक्टर पेरेंट होगा वो कहेगा यार ये क्या है, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि तुम किस तरफ जा रहे हो। और कुछ पेरेंट्स मेरे ख्याल से इसको अपनी अना का मसला भी बना लेते हैं कि लाइक उनका उठना बैठना जो है डॉक्टर्स की फैमिली में है। कोई पूछेगा कि यार क्या करते हैं आपका बेटा? जी वो पेंटिंग्स बनाता है। लाइक
इसी चीज़ के ऊपर तो मेरा ख्याल है इसका भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे पेरेंट्स जो है कि इसको आना का मसला बना लेते बिल्कुल आपने सही कहा कि मतलब अगर एक तो ये बात है ना कि उन्होंने ये फील्ड ऑलरेडी एक्सप्लोर कर ली हुई है। इसमें बहुत सारे बच्चों को फायदे भी होते हैं। एक तो उनको पता है कि व्हाट आर दे गेटिंग इनटू, इसमें उन्होंने एक्सेल किस तरह करना है, और प्रॉपर एक चैनल लेआउट हुआ होता है जो कि फ़ायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने फील्ड में लोग इस तरह के देखे हैं जो कि डॉक्टर बन जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, और एंड में उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं तुम ये नहीं ये फील्ड चूज़ करो, तुम ये नहीं ये फील्ड चूज़ करो, और वो एवेंचुअली उसमें खुश नहीं रहते। और बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं कि जो जिस तरह मेरे एक जाने वाले बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट अभी बन गए हैं, और उनके वालिद साहब भी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट थे, उनकी आगे से बाकी भी फैमिली में सारे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ही हैं, लेकिन दे आर वेरी सक्सेसफुल एंड दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है और उनको पता है कि उन्होंने एक्सेल किस तरह करना है इस फील्ड में। तो उनका शुरू से मेंटेलिटी ही इस तरह बना दी जाती है कि, और वो देखते भी इसी तरह कि हाँ यही चीज़ है जो हमने करनी है। एक और पॉइंट मैं इसके अंदर रेज करना चाहता हूँ। फॉर इंस्टेंस उनका जहन बनाया जा रहा है लेकिन उस बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो समहाउ उस फील्ड के अंदर चला जाता है, तो उसके अंदर उसके चांसेस ऑफ सक्सेस और एक्सेल इन दैट फील्ड वो भी तो मैटर करते हैं कि एक बंदे का दिल ही नहीं है तो वो उसके अंदर हो सकता है फेल हो जाए और वो उसके अंदर प्रोग्रेस ही ना कर सके उस फील्ड में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी ऐसी फील्ड में जाओ जो आप नहीं करना चाहते, तो आप उसमें ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल हो, क्योंकि आप अपना फुल जो एफर्ट है वो नहीं दोगे। लेकिन मैंने मतलब वही बात है, इस तरह हमने देखा है कि मेरे साथ के लोग हैं जो आते हैं, वो बिल्कुल एफर्ट नहीं देते और बिल्कुल मतलब ब्लड खराते करते मेडिसिन कर लेती हैं। लेकिन मैंने इस तरह के लोग भी देखे हैं, जिस तरह मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसने आगा खान से मेडिसिन किया, जो कि पाकिस्तान का वाहिद मेडिकल स्कूल है जो एक्चुअली इंटरव्यू लेता है कि आपको डॉक्टर भी होना चाहिए या नहीं। उधर से उसने आगा खान से MBBS किया। उसके बाद उसने USMLE के एग्जाम देके US आया, क्लीवलैंड क्लिनिक हेल्थ सिस्टम से रेजिडेंसी की। उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन भी लग गया। लेकिन अभी भी उससे बात होती है तो कहता है यार मेडिसिन छोड़नी है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता, घर वालों के कहने पे कर तो ली लेकिन मज़ा नहीं है। तो जाहिर बात है सक्सेसफुल तो वो है, लेकिन खुशी ये पता नहीं अब उसके पास आती भी है या नहीं। तो यही मेरा दिस लिंक्स टू दिस लिंक्स टू आवर प्रीवियस 2 एपिसोड्स विच वर रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ कि एक बंदा रोज़ नौकरी पे जा रहा है जस्ट लाइक अ रोबोट, he is not enjoying it, he's just fulfilling it, earning some bucks, like good bucks also in some cases या most of the cases, I don't know, तुम डॉक्टर तो खैर बहुत कमाते हो तो, लेकिन वो मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है और वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर रहा। सो दिस लीड्स टू मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑल्सो कि वो दिमागी मरीज़ बनता जा रहा है। ही इज़ लीडिंग अ लाइफ विच ही डिडंट चूज़ हिमसेल्फ, उसके पेरेंट्स ने उसके लिए चूज़ किया। बिल्कुल, और पिंडी में इसके लिए एक बहुत अच्छी कहावत है, रुलते गए पर चस बड़ी आई चस है। बड़ी अगर आई। चस आ जाए तो ठीक है, जो कि नॉर्मली चस जो होती है वो सिर्फ पैसे की चस होती है। ऑफ कोर्स लोग कमा लेते हैं तो कहते हैं यार ठीक है, वी कैन पुट अप विद दिस लाइफ जस्ट बिकॉज वी आर मेकिंग मनी, और फिर इस तरह वो गुजार लेते हैं बाकी ज़िंदगी भी। लेकिन क्या ये करना ज़रूरी है? क्या हमें ये करने की ज़रूरत है? क्या हम कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं? क्या हमारे माशरे ने हमें इस चीज़ के ऊपर फोर्स कर दिया है कि भाई तूने 1 साल गुजार दिया और कुछ नहीं किया ना, तू पीछे रह गया है, तेरे साथ वाले तुझसे 1 साल आगे निकल गए हैं। ये मेरे साथ हुआ। मैं हाउस जॉब शुरू की, मैं 3 हफ्ते हाउस जॉब में डिले हो गया, क्योंकि जो भी इश्यूज थे वो हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे कि हमारे माशरे में रिश्वत का कितना अमल दखल है और ना दो तो क्या होता है। लेकिन उसके बाद जब मैंने हाउस जॉब की और स्टार्ट की और फिर डिसाइड किया यार मैं इस मौसम में नहीं प्रैक्टिस कर सकता मेडिसिन, जो भी वजह थी वो भी हम बात करेंगे ब्रेन ड्रेन की एपिसोड के ऊपर। लेकिन जब मैंने हाउस जॉब छोड़ी तो मेरे अपनी फैमिली में से बहुत सारे लोगों ने जो कि अच्छे प्रोफेशंस में से हैं, वो कहते हैं यार हाउस जॉब तो कर ले, पीछे रह जाएगा, तेरे साथ वालों ने हाउस जॉब खत्म कर लेनी है, तेरी हाउस जॉब भी नहीं हुई होनी। लेकिन मुर्तज़ा अब तुम जब प्रोफेशन में आ गए हो तो तुम्हारे बाद 1 साल बाद कोई आ रहा है या तुमसे 1 साल बाद जो आएगा, डोंट यू थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस इन अ लॉन्गर रन? यार वही बात है, इट डज नॉट, और बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे बहुत सारे इस तरह के भी दोस्त हैं जिन्होंने उनकी फैमिलीज बहुत सपोर्टिव थी, और उन्होंने एक और भी मसला होता है कैरियर चॉइस के अंदर, जिसके अंदर आते हैं दोस्त। उसके दोस्त ने कहा यार क्या कर रहे हैं, चल क्रिकेट खेलते हैं। उसने प्रोविंस लेवल तक क्रिकेट खेली और उसने उसको एंजॉय किया, और उसके बाद कहा छोड़ दो यार, नहीं नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। फिर उसके बाद उसके दोस्त सारे जा रहे थे इंजीनियरिंग स्कूल में, वो चला गया इंजीनियरिंग स्कूल में एनरोल हो गया। उसके बाद वहां पे उसके दोस्तों के साथ इंजीनियरिंग की, कोई आधा सेमेस्टर गुजारा, कहता है यार ये भी कोई मजेदार चीज नहीं है। फिर उसने
मेडिकल स्कूल में दाखिला ले लिया, खैबर मेडिकल में, जो कि एक पेशावर का सबसे बड़ा रेप्यूटेबल मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जीनियस आदमी है। खैबर मेडिकल से उसने मेडिकल किया, उसके बाद वो वहीं पे उसने ट्रेनिंग स्टार्ट की। फिर भी उसको कहा यार ट्रेनिंग करनी तो है, लेकिन यहाँ पे ये मज़ा नहीं आ रहा। उसने यूएसएमएलई एग्जाम्स दिए, वो यूएस आया, उसने भी मेरे साथ क्लीवेलैंड क्लिनिक हेल्थ सिस्टम में रेजिडेंसी की, और अभी वो मेरे साथ एक अटेंडिंग फिजिशियन है, और वो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी से। लेकिन उसने हर फील्ड एक्सप्लोर की और अपने लिए वो चूज किया जिसमें वो खुश है। और आई थिंक यही करने की ज़रूरत है कि बजाय इसके कि आप ओ यार आप 1 महीने 6 महीने साल पीछे रह गए हो, आप ऐसा कहो कि यार ऐसा क्यों नहीं करते कि पूरी ज़िंदगी जो आपने गुजारनी है आप उसमें खुश हो। वही बात होगी ना कि यू डोंट हैव एनी रिग्रेट्स इन योर लाइफ कि आपने सब एटलीस्ट ट्राई किया जो आप करना चाहते थे। लेकिन मुझे एक और बात है कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि रुल भी जानते ने तो चस भी नहीं आती। वो केस ये होते हैं कि कुछ पेरेंट्स, हम खुद कुछ नहीं कर सके तो हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी जगह पे पर्टिकुलर फील्ड में जाएं। फॉर इंस्टेंस कोई बंदा जो है वो डॉक्टर बनना चाहता था, इसी को ले लेते हैं, लेकिन वो नहीं बन सका फॉर व्हाट्स एवर रीज़न। उसके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, या उसके पास फैमिली बर्डन था, या फिर गाइडेंस नहीं थी, व्हाट्स एवर। वो डॉक्टर नहीं बना, लेकिन वो अपने बच्चे को बचपन से फोर्स करता आ रहा है और वो ड्रीम करता आ रहा है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, बिकॉज मैं नहीं बन पाया था। और वहाँ पे वो पॉइंट आता है जब आपके पास गाइडेंस भी नहीं है और बच्चा एक ऐसे समुद्र में छलांग मार देता है जहाँ पे वो अपना खुद वालियो वारिस होता है, जस्ट लाइक यू। Maybe, like, alhamdulillah, mashallah, you are successful because you explore, maybe you find the right colleagues, you find the right person to get guidances from. लेकिन हर एक के केस में ऐसा नहीं होता, तो उस केस में था तो चस भी नहीं आए थे, रुल भी गए। बिल्कुल इसी तरह, और बहुत सारी इसी तरह के होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर पेरेंट जो चाहता है कि उसका बच्चा मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए उसका मेरिट भी आए, और वो फिर बेचारे इधर से उधर घूमते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं और फिर भी उनको नहीं मिलती मेडिसिन, और मिल भी जाए तो ऑफ कोर्स एक्सेल करना और जो भी वो नहीं कर सकते। यही चीज़ है कि यू हैव टू डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन। अगर पेरेंट्स बच्चों को कह रहे हैं कि आप मेडिसिन में जाओ और उनकी रीजन पीछे ये है क्योंकि वो नहीं कर सके, तो ये गलत रीजन है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खुद ये कर चुके हैं और उनको पता है कि ये चीज उनके बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी होगी, तो पेरेंट्स हैव ऑल द राइट टू मेक दैट डिसीजन। क्यों? क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि उसका अच्छा क्या है बुरा क्या है। हम बच्चों को हर चीज से रोकते हैं, इसलिए रोकते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो उसको नहीं पता। लेकिन रीजन सही होनी चाहिए डिसीजन की। अगर रीजन गलत है तो आउटकम हमेशा गलत होगा। और सबसे बुरी रीज़न, और जो मेरे नज़दीक दुनिया में सबसे फजूल रीज़न होती है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की वजह से अपनी ज़िंदगी के कोई डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। जिस तरह मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया कि यार लोग क्या कहेंगे कि मेरा बेटा क्या एक यूट्यूबर है, एक आर्टिस्ट है, पेंटिंग्स बनाता है, की करता है, वॉल ग्राफिटी करता है, की करता है, लाइक ही इज़ अ इन्फ्लुएंसर, लाइक व्हाट इज़ योर फ्रीकिंग जॉब। तो मैं क्या बताऊंगा लोगों को कि लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारा बेटा क्या करता है। तो मेरे ख्याल से हम सोसाइटी प्रेशर्स के अंदर आके भी अपने बच्चों को ऐसे डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देते हैं जो कि वो कभी लेना नहीं चाहते। एंड दिस ब्रिंग्स टू मुझसे अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक में भी, जिसको हम कवर कर सकते हैं कि हमें जो बड़ा एक गोरा कॉम्प्लेक्स भी है लाइक सोसाइटी के अंदर, कि हम एक अच्छी लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस लेवल पे हूँ अपनी लाइफ के जहाँ पे लोग मुझे बड़ा पूछते हैं या मुझे बड़ा प्रेज़ करते हैं बिकॉज ऑफ माई करियर, माई प्रोफेशन, माई सक्सेस इन लाइफ। और मेरा बच्चा अगर इस लेवल या इससे ऊपर ना गया तो मेरी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इसको बचपन से ही शुड स्पीक इंग्लिश, लोगों के सामने वो जाता है तो उसके बड़े ना बन ठन के जाए। लाइक इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से कि वो दे डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू बी देमसेल्व्स। ग्रूमिंग करना उनको इज़ अ डिफरेंट थिंग, और एक बच्चे को आर्टिफिशियली पॉलिश तो नहीं कहूँगा, एक बच्चे को आर्टिफिशियली ड्रेसअप करना इन देयर लाइफ, ड्रेसअप से मुराद कपड़े नहीं है, लाइक उनको एज अ प्रेजेंट करना एज अ आर्टिफैक्ट। आई डोंट नो इफ आई एम एक्सप्लेनिंग माय पॉइंट। बिल्कुल ऐसी चीज, हाँ बिल्कुल, आई थिंक आई गेट योर पॉइंट। और यही बात है कि ये बहुत सारी देखने में मिलती है, स्पेशली वो लोग जो, जैसा मैंने यूएस में देखा, जब लोग यहाँ पे आते हैं वो अपनी, जिसको हम लोग कहते हैं ना, अपनी असलियत भूल जाते हैं। वो यहाँ पे आके यहाँ जैसे होना चाहते हैं क्योंकि वो उनको कोई कह ले कि एहसास कमतरी होता है कि हम कोई बहुत ही कम उसमें से सोसाइटी में से आए हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। मैं अगर उर्दू बोलता हूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरी बेटी अगर उर्दू बोलेगी तो उसमें गलत बात नहीं है। जितनी ज़्यादा लैंग्वेज बोलेगी उतना अच्छा है। तो डेफिनेटली हमें लगता है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट एपिसोड इसी पे करनी चाहिए कि लोगों के क्या गोरा कॉम्प्लेक्सेस हैं और वो किस तरह बाहर आते हैं और किस तरह वो ज़िंदगियों को अफेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली
इस पे करेंगे नेक्स्ट एपिसोड। सो आई थिंक सो कंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, किसी हद तक अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करना उनके करियर चॉइसेस में बिल्कुल अच्छा है, दैट इज़ इक्वल टू द गाइडेंस यू प्रोवाइड टू द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस। लेकिन इस वजह से करना कि मैं नहीं कर सका तुम करोगे इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। और ज़रूरी नहीं कि अगर आप अपने बच्चे को एक ऐसी फील्ड में डाल रहे हो जो उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो उसके अंदर सक्सेसफुल भी हो सकेगा। और उसके बाद ये सोचिए कि वो जब उस फील्ड के अंदर चला जाता है, कामयाब भी हो जाता है, उसको अच्छी जॉब मिल जाती है, इज़ he happy doing this particular job or not? So earning good bucks doesn't mean you are mentally healthy as well. So concluding remarks, Murtaza. आई थिंक डेफिनेटली बच्चों को हमेशा एक्सप्लोर करने की ऑप्शन होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, और हमें अपने बच्चों के साथ इस तरह का इन्वायरमेंट रखना चाहिए कि जहाँ पे आप उनके साथ डिस्कस कर सको कि यार आपने ये चूज किया है तो ये आपके लिए अच्छा है और ये बुरा है, और हर चीज़ के पॉइंट्स होने चाहिए कि ये क्यों अच्छा है और क्यों बुरा है। और फिर बच्चे को कन्विंस करो कि जैसा मेरा एक दोस्त था, वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, वो मेडिकल कॉलेज में भी आर्टिस्ट ही था, तो उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत अच्छी तरह कन्विंस किया कि यार तुम मेडिसिन कर लो और आर्ट को एज अ हॉबी रखो। और अब वो इतना खुश है कि मतलब वो ट्रेनिंग भी कर रहा है और वो अपने फारिग टाइम में आर्ट भी करता है, म्यूजिक भी करता है, जो उसका दिल करता है वो करता है। तो आप अपने बच्चों को गाइड करो इसी तरह कि वो आगे किस तरह चले, बजाय इसके कि नहीं तुमने ये करना है और ख़त्म ज़िंदगी। So life is not just about yes or no. There are a lot of in between things जो मिडल वेज भी होती हैं जिसके ऊपर आप जाके अपनी लाइफ को गुजार सकते हो। सो आई थिंक सो वेरी नाइस टॉपिक मुर्जा, वेरी नाइस इनपुट फ्रॉम योर एंड फ्रॉम योर फ्रेंड्स स्टोरीज़ कि ज़िंदगी में आपके पास वो एग्जांपल भी है जब उन्होंने सब कुछ करके भी अपनी लाइफ हैप्पीली लीड कर रहे हैं, और वो लोग भी हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली अपने पेरेंट्स के दबाव या उनके प्रेशर में आके एक फील्ड चूज़ कर लेते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं दुनियावी एतबार से, लेकिन मेंटली उनके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होती अपनी जॉब या अपने करियर को लेके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। हमारी प्रीवियस एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखें, लिंक्स नीचे हैं सब एपिसोड्स के। हम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंकर, यूट्यूब हमें फॉलो करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। क्यों भाई मुर्तज़ा? ओके जी, नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।